पहलगाम का बदला लेने और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगा यात्रा का आयोजन अंबाला कैंट में भी किया जाना है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि तिरंगा यात्रा देशभक्ति की भावना को लेकर सर्व समाज के साथ निकाली जा रही है। यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर निमंत्रण दें तथा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, शिक्षण व अन्य संस्थाओं को भी निमंत्रण दिया जाए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत की पाकिस्तान पर युद्ध में जीत का जश्न अंबाला छावनी में पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया जाएगा। ये यात्रा 18 मई रविवार को प्रातः 10 बजे अंबाला छावनी राजकीय कॉलेज से प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए सभी को निमंत्रण पत्र भी बांटे जाएंगे। अंबाला छावनी सैन्य क्षेत्र है और यहाँ के निवासियों में पूरा जोश है और तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिक व सभी शामिल होंगे, जिससे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ेगा। गत दिनों पाकिस्तान ने कश्मीर के पहलगाम में कायराना हरकत की थी। उस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाने, आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए युद्ध लड़ा गया और 3 दिनों में ही पाकिस्तान की 13वीं हो गई। विज ने कहा कि भारत ने अनेकों आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान में तबाह किए। 100 के लगभग आतंकी मारे गए और कई हवाई अड्डे नष्ट किए गए। सारे देश में इस जीत को लेकर खुशी का माहौल है और लोग अपनी खुशी का इजहार तिरंगा यात्रा निकालकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हम चाहते हैं कि हम सभी अपने शहर में सैनिकों का सम्मान करने के लिए एक अच्छी तिरंगा यात्रा निकालें और इसी के लिए आज सभी एकत्रित हुए हैं। उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान जो रह रहकर हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा था और कश्मीर में पुलवामा में जो उसने किया, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और आतंकवादी अड्डों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें 3 दिन में ही पाकिस्तान की 13वीं हो गई। अनेकों आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए गए, लगभग 100 के करीब आतंकवादी मारे गए और कितनी ही उनकी जो एयर बेस थे उनको नष्ट कर दिया गया। कई साल लगेंगे पाकिस्तान को अब वहां से जहाज उड़ाने के लिए। सारे देश में इस जीत को लेकर खुशी का माहौल और लोग अपनी खुशी का इजहार तिरंगा यात्राओं से कर रहे हैं। देश के हर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने शहर में सैनिकों का सम्मान करने के लिए एक अच्छी तिरंगा यात्रा निकालें। उसी के लिए आज आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि सभी चीज़ें तय करके हम इस यात्रा को निकालें।
इस यात्रा में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे, ना झंडे लगाएंगे। इसमें हम आम लोगों को भी निमंत्रण देंगे, आम लोगों को, सभी शहर की संस्थाओं को, सभी शिक्षण संस्थानों को और भी जो संस्थाएं हैं शहर की, उन सबको भी हम निमंत्रण देंगे कि इस जो देश की शान है, ये जो जंग जीती गई है, उसमें सभी मिलकर हम जो है उस जीत को मनाएं। उसके लिए मैंने ऐसा सोचा है, अगर आप हाँ कहेंगे तो ठीक है, कि हम रविवार ये यात्रा निकालें, संडे, इसी संडे, ताकि हमें तैयारी करने का भी इसमें समय मिल जाए। इसके लिए मैंने स्थान सोचा है कि गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होकर, तो हमारे पास तो मैसेज ही नहीं आया, नहीं तो हम नहीं जाते, ऐसा सबको कहना है, सबको लाना है, सबको साथ लेकर चलना है और दिखाना है। हमारा तो वैसे ही छावनी है, छावनी में तो वैसे ही ज़्यादा जुलूस होना चाहिए, छावनी को वैसे ही ज़्यादा जुलूस होना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि इससे हमारे सैनिकों का कितना मनोबल बढ़ेगा, कितना मनोबल बढ़ेगा हमारे सैनिकों का, और हमारे को अपनी शहर में बहुत सारे सैनिक हैं, सारों का उत्साह बढ़ेगा। और मैं सारे पूर्व सैनिकों को भी, मैं बैठे हैं सामने तो मेरी बात समझ के होंगे, कि सारे पूर्व सैनिकों को भी इसमें लेकर आना है, उनकी भी जो संस्थाएँ हैं उनको भी निमंत्रण देना है। इंडिविजुअल को कोई निमंत्रण नहीं, इंडिविजुअल को तो आप वैसे जाकर कहें, परंतु संस्था जो भी है उसके प्रधान को साथियों से लाने के लिए एक निमंत्रण पत्र हम छपवा देंगे, वो आपने सबको देना है। यही कहने के लिए मैंने आप सबको बुलाया। आप बहुत अच्छी संगठन में आए, मेरा बहुत उत्साह